Hello guys and welcome back to my channel. So today lecture is a continuation of the our virtual private cloud series. हमें last time इस topic को start किया था and last time we have covered AWS global infrastructure of this series. Alright. So आज हम start करेंगे VPC के बारे में. VPC is basically of course the abbreviation of virtual private cloud और basically this is a virtual network dedicated to your AWS account. आपने जो भी अपने रिसोर्सेज को लॉन्च करना है वो आप अपने इस जो वीपीसी है उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं. इट विल बी हाईली सिक्योर्ड एंड ओनली एक्सेसिबल टू द यूजर्स जिसको आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. इन शॉर्ट यू विल बी मैनेजिंग योर AWS resources on your own and in simple term basically this is like a private data center with the services of AWS यूज कर रहे हो लेकिन सारी की सारी सर्विसेज को आपने सिक्योर कैसे बनाना है उसको एक्सेसिबल कैसे बनाना है वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी. सो अभी हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर देखने के. आई हैव मेंशन अबाउट द बेसिक. इस कोर्स में जो वी विल टॉक अबाउट द VPC बेसिक्स, इंटरनेट गेटवेज, राउट टेबल्स, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सबनेट्स एंड टॉक अबाउट VPC अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ज़्यादा बेसिक करना पड़ता है. तो मैंने एक थोड़ा सा ये हमारे से इन्वॉल्व कर रहते हैं घरों में. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है कुछ आपके VPC. अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपके घर में एक मॉडेम होता है, उसके आगे एक राउटर लगा होता है. यूजुअली कभी-कभी ये एक ही डिवाइस आजकल आ रही है कि एक ही मतलब मॉडेम और राउटर एक ही डिवाइस के लिए एक ही बॉक्स के अंदर होते हैं. आपको सेपरेटली वो कॉन्फ़िगर नहीं करना होता. जो आपका ISP है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी ये केबल आपके घर तक आती है, वो आपके मॉडेम में जाती है. मॉडेम से आगे अगर तो आपका राउटर सेपरेट है, तो आप वाया इथरनेट केबल आप उसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर आपके राउटर के अंदर वाईफाई एक्सेस है तो ठीक है, अदरवाइज आप वाया केबल ही अपने डिफरेंट एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं. यूजुअली आजकल सारा कुछ वाईफाई के ऊपर है तो वाईफाई आपके घर में लाजमी होगा, तो आप अपने फ़ोन्स को, आप अपने मोडेम्स को और अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक डायग्राम का स्क्रीन बेसिकली अबाउट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी. वी जस्ट डिस्कस्ड मोडेम कनेक्टेड विद वाईफाई राउटर व्हिच इज कनेक्टेड विद पीसी और इसके बाद हमने फायरवॉल को भी यहाँ पे यूज़ किया टू ऐड अ सिक्योरिटी लेयर. तो बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है कि जब आपने इस सिस्टम पे बैठ के कोई गूगल को एक्सेस करा तो आपकी ये ट्रैफिक जो है वो यहाँ से राउटर में जाएगी, राउटर से वो मोडेम में जाएगी और मोडेम से वो आगे ISP में चली जाएगी. तो ये मोडेम है, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ गेटवे. और सिमिलरली अगर मैं एक छोटा सा सिनेरियो ये भी आपको बता दूं कि लेट्स से आपका अगर ये मोडेम की कनेक्टिविटी बिटवीन मोडेम एंड राउटर अगर कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो इन दैट केस आपके ये जो डिवाइसेस हैं ये और आपका ये आपस में फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है. अब आप ये देख रहे हैं कि इंटरनेट एक प्रोवाइडिंग कंपनी है लेकिन उसके अंदर आपने अपना एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट करें तो वाया मॉडेम कनेक्ट करके आप वो भी काम कर सकते हैं. सो अगर वी विल टॉक अबाउट VPC इन दिस कोर्स तो दिस एग्जांपल इज प्रीटी मच व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड AWS. या हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं AWS के अंदर वो प्रीटी मच सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे आपके पास ये अमेज़न का क्लाउड है. इस क्लाउड के अंदर आप जो है ये आपकी अमेज़न VPC ये आपकी सर्विस है. इस गेटवे व्हिच इज एक्टिंग लाइक अ गेटवे बिटवीन योर VPC एंड अमेज़न क्लाउड. फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक डायग्राम और भी ऐड करूँगा जो कि बेसिकली है राउट टेबल के नाम से कहलाती है. उस राउट टेबल के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी राउटिंग की कि अगर कोई ट्रैफिक आती है तो मैंने उसको किस जगह पे फॉरवर्ड करना है. उसके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है. ऑलराइट, इस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लेयर का ऐड किया. ये क्या चीज़ होती है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर कंपोनेंट को मैं आपको अलग अलग बताऊंगा. अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी जेनेरिक कॉन्सेप्ट ऑफ VPC. बाकी IAM एक्सेस आप बिल्कुल वैसे प्रोवाइड, डेटा फ्लो या ट्रैफिक फ्लो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे. अभी अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करें विद योर ओन होम नेटवर्क तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये जो इंटरनेट गेटवे है इट इज सिमिलर टू योर मोडेम. जो यहाँ पे एक राउट टेबल था जो इसकी एंट्री है इट इज जस्ट सिमिलर टू योर राउटर. और फिर ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है इट इज जस्ट लाइक योर फायरवॉल. और बाकी ये सबनेट्स यार बेसिकली आपके वो CIDR इंफॉर्मेशन है कि जिसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं. यहाँ पे कुछ सबनेट्स के पब्लिक मेंशन किया हुआ है, कुछ को मैंने प्राइवेट मेंशन किया हुआ है. इन द नेक्स्ट
videos, we will talk about कि पब्लिक सबनेट्स क्या होते हैं, प्राइवेट सबनेट्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है और हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्लेस करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा कि यूजुअली हम अपने जो फ्रंट एंड रिसोर्सेज होते हैं कि जो कि इंटरनेट पे जिनकी हमको अवेलेबिलिटी चाहिए वो हम पब्लिक सर्वर पे क्रिएट करते हैं और जो हम कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो हम फ्रंट एंड पे एक्सपोज है जिनको नहीं देना चाहते और हम उनको थोड़ा नेटवर्क से भी आइसोलेट रखना चाहते हैं तो हम उसको प्राइवेट सर्वर में लेते हैं। इसी में बताता है कि अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाती है फिर भी आपका जो पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट सोर्सेज होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो वो कम्युनिकेट करते हैं। हम देखें किस तरीके से अगर आपके पास ये सोर्स यहाँ पड़ा होगा जो पब्लिक सबनेट के अंदर पड़ा होगा और जो प्राइवेट में पड़ा होगा उनको कैसे यूज करें और ये क्यों एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किए तो आपके पास अमेजोन आपके पास आती है तो पहले हम देख लेते हैं कि बीपीसी को अगर आप एक्सेस करना है तो वो कैसे आप एक्सेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं साइट सर्विसेज में तो दिस इज प्रेजेंट अंडर नेटवर्क्स मैनेजमेंट और ये नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। इसमें जाके आपको ये बीपीसी नजर आ जाए। ऑलराइट, आप जब बीपीसी में जाते हैं तो बीपीसी का आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपके कंप्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो बीपीसी उसमें होते हैं आएगा जो बीपीसी में इसके अंदर ये बताएगा कि यहाँ पर आई थिंक इट्स डैशबोर्ड से ही बता दूँ पहले वो एक डायरेक्ट ऊपर नीचे। अभी हमने देखा कि जो मेन उसके अंदर आपके पास नेटवर्क एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए और सबनेट्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। तो इफ आई कैन सी देयर इज वीपीसी सबनेट्स ड्रॉप इन database and network access to list and if time permit we will also that gateways और वीपीसी पीरिंग कनेक्शंस को भी हम देखेंगे। इट इज आल्सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट अगर आप विल सी कि ये इसको मैं स्कोप ऐड करूँ कि ना करूँ। ऑलराइट, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करो तो आप पास ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती हैं। आपको वीपीसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे हमें कोई वीपीसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन द बिगिनिंग बिकॉज वो ऑलरेडी डिफॉल्ट वीपीसी है उसी को यूज कर रहा होता है। अगर अभी इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट ई शेड्यूल प्लान्स फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स है या एक वर्चुअल मशीन है। मैं जब उस मशीन को क्रिएट करूंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी सेटिंग है जिसको मुझे यूज करना होता है ताकि मैं वहाँ पे डिफाइन कर होता है कि मुझे ये मशीन जो है वो इस सबनेट के अंदर चाहिए या इस जो बीपीसी है उसके अंदर चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट एक बीपीसी क्रिएट हो गया। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 सबनेट्स क्रिएट हो गए। बाय डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो गया। बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट हो गया एंड बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी क्रिएट हो गई। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट वीपीसी। अभी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स और हम नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट इन डिटेल ये जो सारे कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किया वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for your watching and let me know if you have any queries. Please let me know in the text. Thank you so much.